Hello, good morning all of you. Today topic is a object of the constitution. Constitution का ऑब्जेक्ट क्या है? Constitution क्यों बनाया गया? क्या ज़रूरत थी Constitution का? Constitution का क्या यूज़ है? Constitution को हम क्यों पढ़ें? मेनली मेन पर्पस जो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट जस्ट मैं बताना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रैंड नॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नॉट मेड बाय लॉ बट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मशीनरी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ का एक मशीन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मदर ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे लॉज का माँ है। हम बताना चाहेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का एंड टुडे टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा प्रीएम्बल जो है इसमें सारी बातें डिफाइन की गई है, सारी बातें डिटेल लिखी गई हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है। हम प्रीएम्बल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमारा प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे भारत के लोग, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है संपूर्ण भारत को समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक एक कॉन्स्टिट्यूशन में बांधता है। जस्ट आगे जो इसका प्रोविजन है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस क्या चीज़ में जस्टिस चाहिए आपको? सोसाइटी में जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक में जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल में जस्टिस चाहिए। सेकेंड है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थ्रो एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फैथ एंड वर्शिप। लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी जो है हमें एक्सप्रेशन की लिबर्टी दीजिए, ब्रीफ की, फैथ की, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दीजिए, हमें अपने धर्म चूज करने की स्वतंत्रता दीजिए। और लास्ट जो 3 ऑब्जेक्ट जो है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमिंग देम ऑल। इसका मतलब होता है इक्वलिटी। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बताता है, सबको बराबर मानिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबको गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये नहीं है कि कोई SC ST हैं तो उनको अलग कैटेगरी कीजिए, ये नहीं है कि कोई जनरल है तो उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, ऐसा नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए सबको, इक्वल वेजेस दीजिए सबको। कोई फीमेल है तो उनको कम वेजेस दीजिए और कोई मेल है तो उसी काम को उनको ज़्यादा वेजेस दीजिए, कि नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 4th है हेटेनिटी, एस्वेरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम भारत के सब लोग जो हैं भाईचारा के साथ रहें, एक दूसरे के साथ आपस में ना झगड़ा करें। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 ऑफ do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम किसी और को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देते, हम खुद को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम खुद को सेव करते हैं, किसी और के बारे में नहीं। मेनली ऑब्जेक्ट यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हम सभी भारत के पीपल जो हैं एक साथ रहे, अपने देश को आगे बढ़ाएं, सब मिलके एक साथ काम करें, इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, फ्रेटर्निटी मिले और आपस में देश को किस तरीके से हमारा देश ग्रोथ करे, डेवलपमेंट हो, उस पर सब मिलके बात करें। और मेनली एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो सिर्फ पढ़े नहीं, नोट रिटेन,
उसको अप्लाई करिए कि वो उसका यूज़ क्या है, थिंकिंग कीजिए। डू बिग थिंक एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को बड़ा सोचिए कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे जस्टिस है तो सिर्फ हम कोर्ट में जाके जस्टिस नहीं मांगे, अपने फैमिली में भी जस्टिस करें, अपने परिवार के भी साथ जस्टिस करें, अपने बच्चे के साथ भी जस्टिस करें, अपनी माँ बहनों के साथ भी जस्टिस करें। लिबर्टी है तो सिर्फ जाके कोर्ट में जाके लिबर्टी नहीं मांगे, अपनी सोसाइटी में भी लिबर्टी मांगे, करें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए मदर ऑफ लॉ। और माँ सर्वोन्नतीय पूजनीय होती है। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट प्रोविजन है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द